नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले V2 रिटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। V2 रिटेल के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। 1284 रुपए 85 पैसे के साथ में 61 रुपए 15 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया और इसके अपर सर्किट का ये दूसरा दिन है। लगातार 2 दिन से ये अपर सर्किट में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट इस टाइम की यही है कि स्टॉक अपने अपर सर्किट में लग गया और यहाँ पे जो इसका अपकमिंग टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 1640 प्लस के आसपास होने वाला है। 1640 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। साथ में 1600 रुपए पे या फिर 1575 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 4000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है और अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो काफी जबरदस्त है। साथ में अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि ये एक तरह से मल्टीबैगर स्टॉक है। देखो, 2 स्टॉक ऐसे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई भी तोड़ ही नहीं पाया और ना ही मुझे लगता है कोई तोड़ पाएगा। चाहे वो TCS हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, वो भी आज तक इनके रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया और कभी तोड़ भी नहीं पाएगा। एक स्टॉक और मैं आपको दिखाता हूं, वो स्टॉक भी आप देख के दंग रह जाओगे। वो स्टॉक है मार्सन्स लिमिटेड स्टॉक। इस स्टॉक की अगर आपकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस सुनोगे ना तो ये अब तक का इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बेताज बादशाह है जिसने ऐसा बड़ा रिकॉर्ड बना रखा है लास्ट ईयर का, जिसने ना तो आज तक इंडियन स्टॉक मार्केट में इसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाया है ना ही कोई तोड़ पाएगा और शायद मुझे लगता नहीं भविष्य में कुछ ऐसा कोई कर भी पाएगा। ये स्टॉक लास्ट ईयर 5 रुपए 32 पैसे से चल के 244 रुपए तक गया था। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 20 गुना हो गया था। जिन्होंने 365 दिन वेट किया होगा 5 रुपए 32 रुपए पे लगा के, वो करोड़पति बन गया। मतलब 1 लाख शेयर जिसने खरीदे वो 2.5 करोड़ रुपए कमा गया मात्र 1 साल के अंदर। मतलब 5 लाख रुपए लगा के 2.5 करोड़ रुपए कमाए होंगे लोगों ने। इस स्टॉक में कि लगातार मैं 1 महीने से कवरेज आपको दे रहा हूं। पिछले साल भी मैंने इसकी अच्छी खासी आपको कवरेज दी थी। साथ में जो V2 रिटेल है इसकी मैं लगातार कवरेज दे रहा हूं। काफी दोनों स्टॉक काफी जबरदस्त स्टॉक है। ठीक है, मार्सन्स जो स्टॉक है वो भी काफी जबरदस्त है और साथ में जो V2 रिटेल्स है ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है। इस तरह के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। इनके ऊपर आप अगर आप 2-3 साल के लिए पैसा लगा के छोड़ देते हो 5-7 लाख रुपए तो आपके करोड़पति होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर इसके फंडामेंटल की बात करें पर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्टॉक 162 रुपए से चल के 1284 रुपए के आसपास गया था। तो आप खुद ही कैलकुलेट करके लगा लो यहाँ पे कितना रिटर्न मिला होगा। 7-8 गुना तो पैसा रिटर्न हो ही गया। मतलब 7-8 गुना पैसा लोगों ने यहाँ पे बना लिया मात्र 1 साल के अंदर। इतना जबरदस्त भागने वाला स्टॉक आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में दूसरा देखने को मिलेगा ही नहीं। साथ में अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। जून 2024 की क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इस कंपनी का जो रिवेन्यू 415 करोड़ के आसपास है, 57% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ। और अगर इसके नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 16 करोड़ से ज्यादा की आपको नेट इनकम देखने को मिलती है, 161% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 66% से ज्यादा आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलता है। 66% से ज्यादा ग्रोथ आपको ईयर टू ईयर देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करने वाले भाई मार्केट के अंदर स्टॉक की अगर मान लो 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। आखिर ये फ्लक्चुएशंस क्यों हुई, इतनी गिरावट क्यों हुई स्टॉक के अंदर, इसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है। इस तरह के बड़े स्टॉक्स के अंदर अगर कोई गिरावट होती है तो जाहिर सी बात है वो गिरावट कोई मामूली सी गिरावट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट की गिरावट को तो ये स्टॉक समझता है नहीं कुछ। यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट होती है तभी यहाँ पे कोई बड़ा गेम होता है। और सजलोन एनर्जी में भी आप देख रहे हो कि वो भी तभी गिरता है जब मार्केट के अंदर कुछ खलबली होती है। तो ये इस चीज के लिए मैं मार्केट के बारे में कुछ अपडेट आपको दे देता हूँ। हो सकता है कि वो अपडेट आपके काम आ जाए। यहाँ पे मैं 3 सबसे बड़े मेन मुद्दे पे बात करूंगा, 3 मेजर फैक्टर पे बात करूंगा। हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए, लेकिन तीनों फैक्टर काफी लंबे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक अच्छी खासी आपको यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि आप स्टॉक मार्केट में अपग्रेड रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। देखो, जो सबसे पहला फैक्टर है मार्केट की गिरावट का लगातार 2 महीने से,
वो सबसे बड़ा फैक्टर है यूरोप की मार्केट में लगातार हो रहे फ्लक्चुएशन की वजह से। यूरोप ने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट की बैंड बजा के रखी हुई है, पूरी तरह से फ्लक्चुएट करवा रखा है। देखा जाए तो वहां पे एक तरह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है, एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में डंडे बजा रहे हैं। अगर वहां पे जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्री है या बाकी कंट्री है वो सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है, जिसका असर यह है कि वहां पे जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, साथ में बड़े बड़े बैंक में रिसेशन आ रहे हैं, कंपनियों का हाल खराब है, साथ में वहां पे ब्याज दरें ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े बैंक में बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वहां के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है। वो इतना पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वहां 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, साथ में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन दे सकता है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को। NYSE स्टॉक एक्सचेंज में लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त को हुआ। जॉब रिसेशन की वजह से NYSE के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि यूरोप का, जो एशिया का सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, जापान का स्टॉक एक्सचेंज है निकी, वहां 4800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, वहां पे 1800 पॉइंट की गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट में 3500 पॉइंट की सेंसेक्स में एक दिन गिरावट दर्ज हुई और इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया। करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स के पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो सितंबर में अगला जो क्रैश था वो इंतजार कर रहा था। 3 सितंबर को एक नया क्रैश हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जबरदस्त क्रैश आया और NYSE के अंदर 650 पॉइंट की फिर से जबरदस्त गिरावट। जैसे ही गिरावट आई, सेंसेक्स सीधा 1500 पॉइंट ढेर हो गया। ठीक है, हम मान लो इस फैक्टर से निपट भी लेते हैं, तो एक फैक्टर ऐसा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है, जो मई से पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ठीक है, जिसकी वजह से आज भी अपर सर्किट का माहौल बना हुआ है, लेकिन फिर भी काफी स्टॉक्स में कि उसने बैंड बजा रखी है। देखो, वो इश्यू है लिक्विडिटी। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। अब ज्यादातर बंदे समझ नहीं पाते लिक्विडिटी क्या होती है। या तो आप उसे महंगाई दर बोल लो, वोलेटिलिटी बोल लो, या फिर लिक्विडिटी बोल लो, तीनों एक ही चीज है। महंगाई को हर लीप ईयर में कंट्रोल करना जरूरी है। अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आम आदमी तो वैसे महंगाई के नीचे दब के मर जाएगा। और ये जो लिक्विडिटी है ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंड नहीं करती, ये चाहे नॉर्मल मार्केट, सब्जी मंडी, अनाज मंडी सभी में हो, लीप ईयर में ही उसे कंट्रोल किया जाता है। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2-3 साल तक जबरदस्त रिटर्न के साथ दौड़ता है या ताबड़तोड़ भागता है, तो लीप ईयर तक आते आते लिक्विडिटी को जन्म दे देता है। जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी वो उतना ही ज्यादा गिरेगा। अगर स्टॉक के फंडामेंटल जबरदस्त हुए तो वहां पे गिरावट तो रुक जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी जितनी कम है या ना के बराबर है वो उतने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है वो वहां से मल्टीबैगर बन के निकलेगा। ठीक है, यही इस स्टॉक की खासियत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं है इस स्टॉक के ऊपर और इस वजह से यहाँ लिक्विडिटी भी इतनी नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक ताबड़तोड़ मार्केट में भाग रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि वीडियो देख के आप काफी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आओगे और अगले साल तक इसकी बैंड बजा के छोड़ दोगे आप मार्केट में, क्योंकि ऐसा ही होता है जब किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक की वीडियो आती है मार्केट में, अगले साल वो स्टॉक परफॉर्मेंस देना ही छोड़ देता है। देगा वो परफॉर्मेंस, जो स्टार्टिंग में पैसे लगाएंगे वो परफॉर्मेंस लेके चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में वो बैंड बजा के चले जाएंगे उसकी। ठीक है, यही होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो देखो क्या होता है। और इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था वो था FII का। देखो, FII ने लगातार 3 महीने में, जब से हमारे संसद में बजट आया तब से लेके अब तक 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी। इंडियन स्टॉक मार्केट में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली काफी बड़ी चीज होती है जिन जिन स्टॉक्स के अंदर, और 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर में की, एक की 10 सितंबर के आसपास और दूसरी की लास्ट वीक के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई स्टॉक्स के अंदर। अब हालांकि सेंसेक्स निफ्टी तो पूरी तरह से पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में दब के शेयरों में गिरावट हो रही थी। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव और स्टॉक्स धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं, क्योंकि FII की जो होल्डिंग थी वो वहां पे कम होती नजर आई। और जैसे होल्डिंग कम हुई, फाइनेंशियल कंपनी और म्यूचुअल फंड वालों ने भी सेल आउट करना शुरू कर दिया, और जो नए नए इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी सेल आउट करके वहां पे पैनिक कंडीशंस खड़ी कर दी। एक बार तो ऐसा लगा था कि क्रैश दोबारा से आ गया,